सरकार सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसुल आज़म बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के याद में तकरीबन पूरी दुनिया अपने अपने अंदाज से खिराज अक़ीदत पेश करती है, नियाज, ईसाले सवाब, बहुत सारी बातें। आज मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह का वली कौन है। हम तो उन्हें सुल्तानुल औलिया कहते हैं। सुल्तानुल औलिया है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस बंदों में कुछ वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जब ख़त्म हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो नबियों के बाद नबियों का जो काम किया जाना है, उस काम को लेकर आगे बढ़ाने वाले उम्मत के वो सालिहीन को औलिया इकराम कहा जाता है। और वली होता कौन है? वली का कोई ख़ास चेहरा, ख़ास लिबास या कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई, लेकिन कुरान ने कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली सिर्फ वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। और मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी किसको कहते हैं? तक़वा वाला। यह अरबी का लफ्ज़ है। मुत्तकी किसको कहते हैं? उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। एक चीज़ मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें हराम हैं। हलाल भी सबको पता है ये हलाल है, हराम भी सबको पता है ये हराम है, जो वाज़ेह है, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन हलाल और हराम के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में शक होता है कि हलाल है कि नहीं है, हराम है या नहीं। तो फरमाया गया ऐसी शक वाली चीज़ों को छोड़ देने का नाम तक़वा है। हराम चीज़ें छोड़ने का नाम नहीं। हराम चीज़ें छोड़ना तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है। शराब नहीं पीता, चोरी नहीं करता, ज़िना नहीं करता, ये सारी चीज़ें नहीं करता, ये तो मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन चंद वो चीज़ें हैं जो हराम और हलाल के बीच में मशकूक हैं, उन चीज़ों को भी छोड़ देने का नाम तक़वा है। और तक़वा दिल से होता है। तक़वा दिल से होता है। इस तौर पर समझ लें कि हमेशा उसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, हर घड़ी अल्लाह तबारक व तआला की खशियत हो, उसको तक़वा कहा जाता है। तक़वा और तक़वे के बगैर कोई वली नहीं होता। तक़वा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तक़वा कराता क्या है? ठंडियों में बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है बंदा अल्लाह की इबादत के लिए, तक़वा है। रात के वक्त वो जब लोग सो रहे हों, ये रब ताला के हुजूर खड़ा हो जाता है, ये अल्लाह का खौफ उसको बिस्तरों से उठा देता है, ये तक़वा है। अल्लाह का खौफ उसे ऐसी जगहों की तरफ देखने भी नहीं देता जिसको दुनिया आमतौर पर देखती है, ये तक़वा है। अल्लाह का खौफ उसके सीने में, उसकी आंखें महफूज हैं, उसकी ज़ुबान महफूज है, उसका दिल महफूज है, उसके हाथ पैर महफूज हैं गुनाहों से, ये तक़वा है। और ये तक़वे के साथ ही कोई अल्लाह का वली होता है। अल्लाह का वली वो नहीं कि लठ छोड़ करके रखा है बालों की, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूम रहा है और कोई भी बाबा बन करके लोगों को लूट रहा है, उसको लोग समझ लिए कि अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके कोई अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कोई डायरेक्ट जाने वाला रास्ता है ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? कुछ वो लोग जो वली बनने का दावा कर रहे हैं, ढकोसला है, जिनके यहाँ हुजूर पाक की शरीयत का कोई लिहाज नहीं। हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की सुन्नत से भी मोहब्बत होगी, हुजूर से अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की शरीयत से मोहब्बत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर वली कौन है? फारूक आज़म की तरह वली कौन है?
उस्मान गनी की तरह अल्लाह का वली कौन है? हैदर कर्रार तो शाह विलायत हैं, वलियों के सरदार हैं। तो मुझे आप बताओ, ये सहाबा में से कभी कोई ऐसा सहाबी जो रसूलुल्लाह की इक्तिदा करने में पीछे रह गया हो, कोई नमाज कज़ा करता हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाता हो? कोई एक भी सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी सहाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि सबको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा छोड़कर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता।